हिसार शहर पहली बार एक अद्वितीय संगीतमय और आध्यात्मिक संगीत कार्यक्रम का साक्षी बनने जा रहा है। संस्कृति ग्रुप की तरफ से रास गोविंदा नामक यह आयोजन 5 अक्टूबर 2025 रविवार सायं 6 बजे से द ताज पैलेस हिसार में होगा। तो शाम रोड स्थित ताज पैलेस में सुप्रसिद्ध भजन गायक हरि बोल बैंड की विशेष प्रस्तुति होगी। साथ ही मंच पर कृष्ण भक्ति पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होगी, जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और रास की झलक प्रस्तुत करेंगी। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए संस्कृति ग्रुप की तरफ से विनीता जैन, रेणु लाहौरिया, तरुणा ढांडा और डेजी अहलावत ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य वृंदावन की पावन रास परंपरा और कृष्ण भक्ति की भावना को हिसार तक पहुंचाना है, जो कि अब एक बहुत बड़ा ग्रुप बन चुका है। हमारे पास 400 मेंबर्स हैं इसके, और हम इस ग्रुप को हमारा बनाने का मतलब ये था कि हमने अपनी संस्कृति को संजो के रखना है। हमने सारे प्रोग्राम जो भी करते हैं तो हम उसमें अपनी संस्कृति को ही लेके करते हैं कि संस्कृति झलके। जैसे आजकल का यूथ इससे बिल्कुल हट रहा है, जैसे वेस्टर्नाइज हो रहा है ज़्यादा। तो जैसे अब भी हमारा जो प्रोग्राम 5 अक्टूबर को होने जा रहा है रास गोविंदम, इसका मतलब ये एक बहुत बड़ा म्यूजिकल इवेंट, डिवोशनल इवेंट है ये हमारा। तो लेकिन देखो, भजन कीर्तन बहुत सी मंडलियां करती हैं, लेकिन ये कुछ हटके है। इसमें बहुत कुछ मतलब नया हम लेके आ रहे हैं। इसमें वृंदावन से हमारा बैंड आ रहा है, हरि बोल बैंड आ रहा है, और एक महा आरती के लिए हमारा दिल्ली से ग्रुप आ रहा है। तो हमारा मेन मतलब यही है कि हम हिसार वासियों के लिए कुछ नई चीज़ लेकर आए। तो उसी को सोच के हमने ये इवेंट अपना रखा है। प्रोग्राम कब होगा, कहाँ होगा और कितने बजे होगा? ये प्रोग्राम हमारा 5 अक्टूबर को द ताज पैलेस, तो शाम रोड होगा, और शाम को 5 बजे हम स्टार्ट करना है इसको। कोशिश में इसमें हमारी बहुत सी शॉपिंग स्टोर्स भी लग रही हैं, फूड का भी रख रहे हैं हम बहुत सारा, मतलब सारा इसमें वो हमारे सारे मेंबर्स बताएंगे अभी आपको। तो बाकी जो है ये मतलब कि हमारा स्टोर्स के अलावा भी हमारा बहुत कुछ है, नृत्य है। अब मैं सब बहनों को, सब पूरे हिसार वासियों को ये कहना चाहूँगी कि आए और झूमे, नाचे, गाएं। बस इस हिसाब से सब तैयार होके आए कि बस वहाँ जाके बैठने की ना सोचे कि हमें सीट नहीं मिली, सीट मिले। सब झूमने के पर्पज से आए यहाँ पे। रेणु जी, क्या कुछ एंट्री फीस रखी गई है? कैसे एंट्री रहेगी? टिकट काउंटर रहेंगे या कोई पासेस? नहीं जी, कोई एंट्री। पहले तो मैं जय श्री श्याम ये कहना चाहूँगी, क्योंकि मेरे दिन की शुरुआत जय श्री श्याम से होती है। तो मैं आप सबका भी स्वागत करती हूँ कि आप सब लोग यहाँ आए हैं। तो और इसमें कोई जो हम ये प्रोग्राम दे रहे हैं रास गोविंदम, कोई एंट्री फीस नहीं रखी गई है। इसमें विद फैमिली ये प्रोग्राम रहेगा और कोई फीस नहीं है, बस ये फ्री एंट्री रहेगी सबकी। पासिस आज शाम को आउट होने शुरू हो जाएंगे, और पासिस तो हम पहले भी आउट कर देते हैं, लेकिन हमने हाइप को देखते हुए थोड़ी देर से इसको निकाला है। एक पास के ऊपर कितने लोग हैं? एक पास पे एक फैमिली की एंट्री हो जाएगी। पासिस मिलेंगे, लेकिन स्टैग एंट्री नहीं रहेगी। पासिस का तो अभी हमारे बताएंगे डेजी अहलावत जी। मैं आपको स्पॉन्सर का अपने बताना चाहूंगी। कहते हैं जब भी कोई प्रोग्राम हम करते हैं, वो जब उसका जो होता है तो वो तभी हो पाता है इतने बड़े स्केल पे जब आप स्पॉन्सर्स आपके पास होते हैं। हमारे जो स्पॉन्सर्स होते हैं हर साल वो हमसे जुड़ते हैं। हम एक साल में एक बार स्पॉन्सरशिप लेते हैं, तो हमारे परिवार की तरह वो स्पॉन्सर्स हमारा परिवार बन चुके हैं, और हमें इतनी हेल्प रहती है उनकी, तभी हम इतने बड़े स्केल पे उनका प्रोग्राम दे पाते हैं। तो मैं उनका स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगी और एक बार उनका नाम भी बोलना चाहूँगी। तो हमारे जो मेन स्पॉन्सर्स हैं कोल कैप खजाना और हमारे सरस्वती जेवर महल। को स्पॉन्सर्स हैं आधार हॉस्पिटल, मंगलम हॉस्पिटल, बिंदल साड़ीज, आभूषणम, गणेश रोड लाइन और जीलियो स्कूटी। और हमसे जो लोग जुड़े हैं स्पॉन्सर्स के रूप में, संजय महिंद्रा संजय वाले, सुखदा हॉस्पिटल, इंडोटेक एलिवेटर्स, और जो लोग ने हमारी जो सहयोग हमें दिया है, माई राइडर, सर्वेश हॉस्पिटल, आर्यन स्कूल, पवन प्रॉपर्टीज, साहिल घी वाले, सुपर लाइफस्टाइल, टाटा AIA, सुशील कुमार, मनीष कुमार, और रजिया ये होटल है जो रजिया, इन्होंने भी अपना सहयोग दिया है। और एक मैं जो हमारे एंकर हैं विशाल जिंदल, एक उनका थैंक्स करना चाहूँगी। और हमारे जो इवेंट प्लानर है वो शिवम कंसल हैं।
और ये मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगी, ये संस्कृति, ये जो पूरा प्रोग्राम, ये संस्कृति का जो भी इसमें पैसा लग रहा है, देखो जी, ये संस्कृति ने बड़ी शिद्दत से हमारी टीम ने इकट्ठा किया हमने, और पूरा ये जो प्रोग्राम है ये सारा संस्कृति कर रही है, और हमारा जो इवेंट का सारा है वो शिवम कंसल देख रहे हैं। और संस्कृति ने आज तक किसी के साथ मिलके कभी कोई प्रोग्राम नहीं किया, क्योंकि मेरा ये मानना है, जैसे बहुत लोगों की ऑफर आती है कि आप लोग हमसे मिलके प्रोग्राम कर लीजिए, तो मेरा एक ही जवाब रहता है, जब तक हमारे कंधे मजबूत हैं संस्कृति अपने बलबूते पे करती रहेगी। जिस दिन हमारे कंधे डाउन हो जाएंगे उस दिन संस्कृति सोचेगी किसी के साथ मिलके प्रोग्राम करना। और स्पेशल थैंक्स हमारी एग्जीक्यूटिव जो बहनें हैं, इनके बिना हम कुछ नहीं कर पाते, इनके सहयोग से ही सब कुछ हो पाता है, तो मैं इन सबका भी थैंक्स करना चाहूँगी। और जो हमारा जो भी सहयोग, फोटोग्राफी पार्टनर डी बिंदल और डोली जो हैं, डोली जी हैं जो फ्लावर वाले, और एक डीजे मिर्ची का काली जी भैया देख रहे हैं जो हैं, मैं उन सबका भी कहना चाहूँगी। बहुत से लोग जुड़े, और भी बहुत लोग हैं, शायद नाम रह गया हो। ड्रेसेस हमारी, अभी हमारी ये तरुणा डांडा जी बताएंगे ड्रेसेस के बारे में, क्योंकि इतना देखो मैं भी क्यों बताऊं, कुछ ये भी बताएं। इस प्रोग्राम में हमारे कम से कम हमें 4-5 हजार लोगों की गैदरिंग की उम्मीद है, और बिल्कुल मतलब हमारी उम्मीद क्या है, हमारे मतलब पक्का विश्वास है कि, और मैं बहुत ज्यादा क्रेज है लोगों को इस प्रोग्राम। और भाई साहब मैं एक बात आप सब लोगों को कहना चाहूंगी, पोस्ट कोई मैटर नहीं करती, हम सब एक हैं। पोस्ट तो वैसे एक फॉर्मेलिटी के लिए दी जाती है, तो पोस्ट कोई मैटर नहीं करती, काम बोलता है। मैम एक सबसे बड़ी समस्या अभी 28 तारीख को हाल ही में ताज पैलेस में एक इवेंट हुआ था। हाँ जी, हाँ जी। उस समय लोगों को सबसे बड़ी समस्या जो आई थी वो पार्किंग को लेकर के आई थी, तो क्या इस बार पार्किंग को लेकर के कोई व्यवस्था की गई? वो ये बताएंगे। ये बात के लिए हम बहुत चिंतित थे। वैसे भी शहर की जो व्यवस्था है वो सही रहनी चाहिए, ताकि और लोगों ने भी जहाँ कहीं जाना हो वो जा पाए, तो हमने इसके लिए उचित व्यवस्था की है। साथ में ही जो जगह और खाली पड़ी है उनको ठीक करवा के हम उनके अंदर पार्किंग की व्यवस्था कर रहे हैं। वैसे ताज पैलेस की अपनी भी पार्किंग बहुत ज्यादा है, तो कोई इसमें दिक्कत आने नहीं वाली, और प्रशासन से भी हम पूरा उनसे इजाजत ले रहे हैं कि क्या क्या कार्य करें, तो वो प्रशासन भी हमारे साथ हो रहा है। गैदरिंग वहाँ पर होगी, इतना क्राउड वहाँ पर होगा, उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए क्या कुछ व्यवस्था? बिल्कुल, सिक्योरिटी तो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसा ना किस्सा हो जाए कि जहाँ पर हम लोग उसको ना संभाल पाएं, तो बहुत सारी सिक्योरिटी की व्यवस्था है और प्रशासन भी उसमें साथ दे रहा है, और हमारी जो प्राइवेट सिक्योरिटी है वो भी हमने साथ में रखी है। हाँ, ड्रेसेस के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि क्योंकि भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई हमारी ये संस्था है कि इसी संस्कृति को ही हमने ऊपर लेके जाना है, कि जिस तरह की पूरी दुनिया में ही हो रहा है कि हमारे कल्चर आदान प्रदान होता रहता है। तो हमारे विदेशों में मैंने देखा है कि हमारी साड़ियाँ, हमारे कपड़े बहुत पसंद किए जाते हैं, और लेकिन उनका कल्चर हमारे यहाँ बहुत हमारे युवा वर्ग को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो वो जीन्स या और शॉर्ट कपड़े इस तरह के बहुत पहनने लग गए हैं। तो हमारी कोशिश ऐसी रहती है कि ऐसे वस्त्र आप पहनो कि जिसमें भी सुंदर दिखा जा सकता है, जो भारतीय परिधान है। तो हर बार हम अपना जब भी इवेंट करते हैं, उसी जो थीम हम लेते हैं उसके अनुसार ही हमारा ड्रेसअप होता है, और जो लोग आते हैं उनको भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसी तरह की ड्रेसेस पहन के आएँ। जैसे कि अभी राधा कृष्णा का है, तो हमने अपने सब लोगों को रिक्वेस्ट किया कि आप गोपियाँ बन के आएँ, उनकी सखियाँ बन के आएँ, राधा जी की ट्रेडिशनल ड्रेसेस में आए, चाहे साड़ी पहन के आएँ, चाहे घाघरे लहंगे, लेकिन वेस्टर्न ना पहन के आएँ और अपने ट्रेडिशनल ड्रेसेस। और मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि इन ड्रेसेस के ऊपर भी हमने कुछ सरप्राइज रखा हुआ है, जो सबसे सुंदर मेकअप अच्छे से तैयार हो गया है, उसके लिए सरप्राइज है। रास गोविंदम नाम जो आपने चुना, इसके पीछे की क्या वजह रही, क्या कुछ थीम बेस्ड ये रहने वाला है? राधे कृष्णा रास करते थे, क्योंकि उनकी एक लीला थी कृष्ण जी की, रास की लीला वृंदावन में, तो वो उनकी लीला को उसी तरह से हम। और वैसे भी हम श्याम बाबा को इतना जब पूजते हैं, मानते हैं, तो कृष्ण वो भी तो उनसे ही हैं, तो इसलिए मन में आया कि चलो उनके लिए कुछ करते हैं। कृष्ण जी की जीवन तो ऐसा रहा है, तभी वो भगवान है हमारे, कि उनकी जो पूरी जीवन लीला रही, उन्होंने कई लीलाएं रची,
तो हर स्टेज पे बचपन से लेके, चाहे वो जमुना जी में छलांग लगाना था, नाग के ऊपर चढ़ना था और अपनी माता जी को पूरा विश्व मुंह में दिखाना था, या टीनेज में आके उसमें उन्होंने किस तरह से अपने पूरा कम्युनिटी को इकट्ठा करके और उस तरह से रास रचाई और सखियों के साथ, लड़कियों के साथ किस तरह की उनकी छेड़छाड़ थी, तो वो एकता का प्रतीक था, खुशी का प्रतीक था। और एक थैंक्स रह गया प्लीज, केशवम जो फूड रहेगा, केशवम उन्होंने पूरा वृंदावन की ड्रेस में, उनके लोग आएंगे जैसे वहाँ पे खड़े होंगे और पूरा जो प्रॉपर फूड रहेगा वो वृंदावन से रिलेटेड देंगे। खाने पर भी हम बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि वो भी हम ये चाहते हैं कि हमारे जो भारतीय पकवान है उन्हीं को हम प्रमोट करें, ताकि जो बाहर के जो विदेशी खाने, मैं ये नहीं कहती कि वो अच्छे नहीं है, युवाओं में बहुत प्रचलित हो गए, पास्ता खाना, पिज्ज़ा खाना, ये खाना है, लेकिन जो हमारे देसी चीज़ें हैं, कचौरियाँ हैं और हींग वाले आलू की सब्जी है, बहुत सारे ऐसे देसी पकवान है। हर जगह की, भारत के तो कितने स्टेट्स हैं, हर जगह की चाट, हर जगह की पकौड़ी, हर जगह के भोजन अलग अलग स्वाद के हैं। तो इस बार हम वहीं का स्वाद लेके आए हैं, वृंदावन का ही स्वाद लेके आए हैं, और हमारी कोशिश है कि वहीं के लोग आके इनको बनाए, तो वो आप स्वाद चखिएगा उसका। पासिस के बारे में बता दीजिए। पासिस के बारे में डेजी बता। नमस्कार, मैं डेजी अलावत। पासिस के बारे में, हाँ जी नमस्कार, मैं डेजी अलावत। पासिस के बारे में एक हमारे जो स्पॉन्सर जुड़े हुए हैं हमारे साथ, माई राइड, तो जो हमारे तकरीबन 400 के करीब हमारे संस्कृति के मेंबर हैं, तो सबसे पहले तो हम उनके लिए ये चीज़ करना चाह रहे हैं कि उनको पासेज उनके घर पे अवेलेबल होंगे, तो जो माई राइड वाले हमारे साथ जुड़े हुए वो पासेज अपने आप उनके घर में पहुँचाएंगे। उसके बाद जो एक्स्ट्रा रह जाते हैं, उसके बाद वो हमारे को 4 स्टॉपेज रखे हुए हैं, हम वहाँ पे पासेज को अवेलेबल कराएंगे। उसके बाद आप वहाँ से अपने पास, उसके अंदर है सरस्वती जेवर महल है, और आभूषणम है डीसी कॉलोनी से, डी बिंदल है, और विपिन सरस्वती जेवर महल और डी बिंदल, आभूषणम, और हम रखेंगे ये बिंदल साड़ी, 4 स्पॉट रहेंगे जहाँ पे पास आपके अवेलेबल रहेंगे, आप जाइए और वहाँ से कलेक्ट कर लीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताजा न्यूज, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।